जयपुर की तरफ, लेकिन हमने लोकतांत्रिक तरीके से हिंसा नहीं फैले। आपको पता है करीबन 50-60 हज़ार लोग मीना हाई कोर्ट में थे, उनमें से 10-20 हज़ार जयपुर की तरफ कूच किए थे। पुलिस ने वहाँ रोक दिया, हम रुक गए, पुलिस से हमने समझौता करा लिया, क्योंकि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। अहिंसा और गांधीवादी तरीके से ही रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिए मैं किसानों से अपील करूँगा कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करें, उनका अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं हो, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। आप ईआरसी के जनक रहे हैं, इसमें कुछ और बदलाव चाहते हैं या जो बदलाव हो रहा है मैंने बता दिया है, और बताया ये कि महुआ में टुडाना के बीच में नांदना टुडाना का एक पहाड़ बनता है, वहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, तो बांध का सर्वे हो रहा है। और अपना ये जो ये चांदराना का बांध है, उसमें पानी गिर के उस पानी को बाणगंगा में डाला जाए ठेठ भरतपुर तक, वो जुड़ रहा है, और हमारे बाकी के बांध भी जुड़ रहे हैं। अब पहले 12 बांध छोड़ दिए थे, 12 बांध, अब उसमें से 9 बांधों को जोड़ा जा रहा है। और हमारा सबसे ज़्यादा पानी मेरी समझ में दौसा के बांधों को मिलेगा। अब वो तो चुनौती दे रहे हैं, जो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। 25 तो दूर की बात, दौसा ही जीत लेना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ दिन पहले दौसा आए थे, उन्होंने काफ़ी हमला बोला था युवा मित्रों को लेकर कि आपके घर के बाहर महिला मित्र। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, महिलाएं प्रायोजित रूप से वहाँ पे भेजी गई थी कांग्रेस वाले लोगों द्वारा, और वो मेरे घर पे बैठी थी। मैंने संबंधित अधिकारी को डांटा उस पर कि लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है, महिलाओं को मेरे बिना विश्वास में लिए वहाँ से हटाया गया, और मैंने उनके खिलाफ जो जिसने भी उठाया है, मैंने पत्र लिख दिया है डीजीपी को कि ये मैं पसंद नहीं करता। कम से कम धंधा जो महिलाएं दे रही थी उनको जवाब मैं देता। मैं घर पर नहीं था, मैं टूर पे था, और मेरे पीछे से इस ढंग से रात में उनको उठाना, मैं इसको उचित नहीं मानता। मैंने इसको गंभीरता से लिया है, और आज भी जो कोई पीड़ित परेशान महिला, बेरोजगार किसान मेरे पास आएगा, मैं उसके साथ वैसे व्यवहार करूंगा, वैसे ही मदद करूंगा जो प्रतिपक्ष में करता है। आपने राजस्थान में 78 आंदोलन किए, क्या उन आंदोलनों जिन मुद्दों को लेकर आपने आंदोलन में गए थे? 78 नहीं, 678 आंदोलन। सॉरी 678। हाँ, उन मुद्दों को भी आप उठाएंगे ना, उठा रहे हैं ना। आपने देखा आरएस का पेपर बच्चे चाहते थे पोस्टपोन हो, कांग्रेस नहीं करती थी, पेपर लीक करा देती थी। अकेले डुटासरा ने अपने 6 आदमी आरएस बना दिए, मैं अड़ा, और आरएस का पेपर चूंकि उनकी वाजिब मांग थी, मुख्यमंत्री जी से कह के हमने कैबिनेट में फैसला करा दिया। इसलिए जो मुद्दे पहले हमने उठाए हैं, वो उन्हीं के आधार पर हम सत्ता में आए, तो उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ गफलत में अफसर डालेंगे सरकार को, तो सरकार को जगाने की मेरी जिम्मेदारी है। एक कार्यक्रम में और आपको बता रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 24 और 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहाँ जहाँ ईआरसीपी अपने इलाके में आई है, और उनको जानकारी देंगे ईआरसीपी का क्या क्या फ़ायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहाँ कहाँ जाना है। और 24-25 का टेंटेटिव है, वो फाइनल होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जयपुर से घर घर जनता के दस्तक देंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा, संगठन के लोग भी रहेंगे, संबंधित विधायक भी रहेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जो 10 जिलों में। का इतना अच्छा केंद्र बिंदु है जहाँ बालिकाएं शिक्षा में आगे जाना चाहती हैं, और ऐसे सुरक्षित स्थान पर ये शहर की बालिका गांव की भी आएगी, तो उसको छात्रावास बनाया जा रहा है, और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होगा। और अभी हाल फिलहाल में इसमें ऐसे जनसहयोग भी मिल गए हैं, जिनसे ये जल्दी छात्रावास बन के खड़ा हो जाएगा। कोई पत्थर दे रहा है, कोई बजरी दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई लोह दे रहा है, तो इसको सब मिलकर जनसहयोग से पूरा कर देंगे, क्योंकि सेवा भारती का कार्यक्रम है हमारा, इसलिए सब मिलजुल के इसको जल्दी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोक आंदोलन जो किए हुए हैं, उनके कारण राजनीतिक दुर्भावना से लगे हुए हैं मुकदमे, कुछ में चालान हो गया, कुछ में कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग है। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो हम इस्तीफा दे देंगे, हमारा क्या दिक्कत है, जनता के लिए लड़ लूँ। आप विपक्ष में रहे हैं, लोगों को देखकर आंदोलन करने की इच्छा होती है, आप अपने आप को कैसे रोक पा रहे होंगे? आप रोक रहा हूँ, रोक भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। आपने कभी किसी मंत्री को ऐसे नहीं देखा होगा कि जो धरना आरएस दे रहे थे उनके मैं धरने पर चला गया था और उनको भरोसा दे के आया था। सत्ता में रहने वाला मंत्री डरता है, मैं पब्लिक से फेस करता हूँ और उनको
समाधान देता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।